Hello friends, welcome again on Shiksha Point, and I hope you guys are really enjoying the video. I saw your comments last evening when you all were watching the video. I loved your all comments and even I replied to them as well. Okay, so I just want to know one thing, that are you guys making notes? क्या आप नोट्स बना रहे हैं? अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, take it seriously guys. Yes, I know you guys are enjoying the videos, but what I want is कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं. अगर नोट्स बनाएंगे तो इससे आपको सहूलियत होगी. समझ रहे हैं मेरी बात? इन केस क्या होता है कि जो चीज़ मान लो कि आपके पास लिखी हुई है, कोई भी चीज़ अगर आपके पास लिखी हुई है, उस लिखी हुई चीज़ के साथ एक बार और आप वीडियो चला के देखेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद आपके पास भी कुछ चीज़ें होंगी. इन केस अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो के जिस भी वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न रहा, उसी वीडियो के नीचे आप सेकंड नोट करें कि इतने सेकंड पर मुझे कन्फ्यूज़न आया था, तो ये एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. हो सकता है 8-10 कन्फ्यूजन्स की फिर हम अलग से एक और सेपरेट वीडियो भी शूट कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो लाइव सेशंस होंगे उसके अंदर भी हम बातचीत कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आप जुड़ चुके हैं, अभी जो लोग जुड़ चुके हैं इस वीडियो से, फ़िलहाल ये प्रीमियर में है, तो इसे तुरंत जुड़ते ही पहले अपने किसी जो भी ग्रुप्स आपके बने हुए हैं उन ग्रुप्स के ऊपर शेयर कर दें और उन्हें कहें कि अभी क्लास चल रही है, अभी ऑन क्लास चालू है, तो आप इसे ज्वाइन कर लें. ठीक है. और बाकी आप सब लोगों से एक मिलकर बातचीत कर एक फ़िक्स टाइमिंग भी हम चाहेंगे कि डिसाइड करेंगे. और हम चाह रहे हैं कि क्लास का जो टाइम है वो सुबह में 11-12 बजे के बीच में हो, या 11 से 12 के बीच में, या फिर 11 बजे हो, 12 बजे हो, कुछ इस तरह का सा टाइम हम रखना चाहते हैं. 2 स्लॉट में क्लासेस होंगी. सुबह में क्लासेस होंगी और शाम को भी क्लासेस होंगी. शाम का जो टाइम रहेगा वो 4 से 5 या 5 से 6 के बीच में हम रखेंगे. ठीक है गाइस. तो ये थी कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. कुछ कमेंट्स आए थे कल आपके, तो उसी का रिप्लाई मैंने कमेंट्स में भी दिया था और अभी भी आपको बता रहा हूँ. खैर, अभी हम इन चीज़ों को समझते हैं. जो हमारा टॉपिक चल रहा था कल इंग्लिश में, वो टॉपिक था नाउन. नाउन में आपने 3 चीज़ें कल मेरे साथ सीखी. एक बार आप लोग मुझे बोल के बताएं, नाउन का फर्स्ट कैटेगराइजेशन जब हम कर रहे थे तो फर्स्ट टाइप कौन सा था? एक बार बोल के बता दें. हाँ, ओके. सो इट इज प्रॉपर नाउन. सेकंड आपने समझा, दैट वाज कॉमन नाउन. थर्ड आपने जो समझा वो था मटीरियल नाउन. देखिए, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा ही है. आप बेसिक 5वीं 6ठी क्लास से ही आप सीखते आ रहे हैं कि नाउन के 5 टाइप होते हैं. कल मैंने 3 पढ़ा के वीडियो स्टॉप किया और फिर आपसे ये भी कहा कि 2 जो और इसके टाइप्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए उन 2 का अलग वीडियो बना रहा हूँ, वरना कल वाला वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाता है. इनको आगे समझते हैं. जितना आपने कल सीखा था उसका एक थोड़ा सा रिकैप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपको देना चाहूँगा. हमने ही सीखा था कि प्रॉपर नाउन जब कभी भी आप सीखते हैं तो प्रॉपर नाउन में आप कभी भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते. क्या यूज़ नहीं करते? ए, एन और द. इन आर्टिकल्स को यूज़ नहीं किया जाता. ठीक है. इसके अलावा आपने एक और चीज़ सीखी थी कि अगर इन केस इनको अगर आप किसी दूसरे के जैसा, अगर एक तरह से कंपैरिजन की तरह से यूज़ किया जा रहा है, किसी फेमस इंसान के नाम की क्वालिटी को आप किसी दूसरे इंसान में देखते हो और फिर उस क्वालिटी की वजह से उसे वही नाम देते हो, तो उस वक्त आप उसे हिंदी में आप इसे उपमा कह सकते हो. ठीक है. अगर किसी को किसी की उपमा दी गई, उस केस में, कंपैरिजन के केस में आप आर्टिकल यूज़ करेंगे द. ठीक है. ये यहाँ पर हमने सही माना था. इसके अलावा अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के अंदर आपने चीज़ सीखी थी कि इनके साथ आप आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, इनके साथ आर्टिकल यूज़ किया जाता है. ठीक है. इनके साथ आर्टिकल यूज़ होता है. फिर हमने ये कंडीशन भी सीखी थी ए और एन की. अगर हम बात करें ए और एन, ये दोनों हमेशा ही आपने यूज़ किया अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो. इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम बात कर चुके हैं. द आप यूज़ कर सकते हैं चाहे आपका नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस एक छोटी सी शर्त, क्योंकि द आर्टिकल स्पेसिफिक आर्टिकल होता है, इसीलिए उस नाउन का स्पेसिफिक होना ज़रूरी है. यहाँ तक की चीज़ें आप सीख चुके थे. मटीरियल नाउन में भी आपने कुछ इसी तरह की चीज़ें सीखी थी. इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा नीचे की तरफ कर रहा हूँ, समझिए. मटीरियल नाउन में जो चीज़ आपने सीखी वो ये थी कि इसके साथ आप आर्टिकल्स ए, एन, द जनरली यूज़ नहीं करते. मैंने कहा जनरली,
नहीं करते, ये यूज़ नहीं होते। लेकिन अगर फिर से स्पेसिफिक होने की बात आती है तो हमेशा आप इनके साथ क्या यूज़ करते हैं, अगर स्पेसिफिक होता है तो आप इनके साथ आर्टिकल द यूज़ करेंगे, ये अलाउड है। स्पेसिफिक कैसे होता है वो हमने समझा था। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इससे जस्ट पहले का नाउन पार्ट फर्स्ट आप पहले एक बार देख लें, उसके बाद में आप बेटर तरीके से इन 3 चीज़ों को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउन की अगली जो कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं दैट इज कलेक्टिव नाउन। एक बार बोल के बता दे कौन सा है। हाँ बोलिए। आप महसूस कीजिए कि आप क्लासरूम में हैं। जब तक आप क्लासरूम वाली फीलिंग आप नहीं लेके आएंगे तब तक ये मान के चलिए कि लर्निंग में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, आपके सीखने में कमी रहेगी। आप उस पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए, अपने हेडफोन लगाइए, घर में बैठिए और आप इनको बोलिए मेरे साथ साथ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्या होगा इससे आपके पढ़ाई का माहौल बनेगा और वही घर वालों को भी तो ये लगेगा ना कि फ़ोन के अंदर कोई मूवी या फिर यूट्यूब जैसी दूसरी जो भी वीडियोस हैं वो तो नहीं देख रहा, टाइम तो पास नहीं कर रहा, पढ़ाई ही कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो शायद थोड़ा सा और प्यार मिल जाए। लॉकडाउन में वैसे तो परेशान होंगे घर वाले, और आप घर वालों से जनरली ऐसा ही हो रहा है लगभग सभी के साथ। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। 4th टाइप हुआ कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन, करेक्ट। तो अगर कलेक्टिव नाउन की हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हम समझ लेते हैं। देखो हमने मतलब नाम से ही समझा था। अगर हम बात करें कलेक्ट, तो कलेक्ट का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके उसका एक ग्रुप बना देना। क्या बना देना? ग्रुप बना देना। आपने एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके उसको ग्रुप में बना दिया। समझिए, अगर मैं बात करूं कि ये इंसान एक प्लेयर है, ये कौन है? एक प्लेयर है, तो जाहिर सी बात है अकेला तो कोई ग्रुप नहीं होता। ग्रुप बनाने के लिए आप व्हाट्सएप में बनाते हैं ग्रुप। व्हाट्सएप में अगर आपको ग्रुप बनाना होता है तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ एक आदमी का ग्रुप नहीं बनेगा, कम से कम उसमें 2 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए। तो इसीलिए आपने जब ये प्लेयर अकेला है तो इसी के जैसे लोगों को जोड़ा। क्या आप व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम और FB का ग्रुप बनाएंगे? नहीं। आप व्हाट्सएप पे बना रहे हैं तो जो लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं वही तो आ सकते हैं उस ग्रुप में। तो इसीलिए ज़रूरी हुआ कि जो भी ग्रुप आप बना रहे हैं वो ग्रुप क्या होना चाहिए? एक जैसे लोगों का होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ। कलेक्टिव नाउन की अगर आप बात करते हो तो ये होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर। ग्रुप ऑफ सिमिलर। अब सिमिलर कुछ भी हो सकता है भाई, सिमिलर थिंग्स हो सकता है, सिमिलर पर्सन हो सकता है, सिमिलर क्वालिटी ऑफ प्लेस हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसकी, हमें इसको समझना है। अब समझिए, अगर हम बात करते हैं किसकी? कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन में अगर हम इसको ब्रॉडली समझने के लिए इसे 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। समझिए उन 2 पार्ट्स को। कलेक्टिव नाउन के मेजर 2 पार्ट हुए। एक तो हुआ जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट। बोल के बताइए कौन सा? कॉम्पैक्ट। हाँ जी, कॉम्पैक्ट। एक बार और बोलिए, कॉम्पैक्ट। करेक्ट। तो कॉम्पैक्ट कैटेगरी। कॉम्पैक्ट जानते हैं आप लोग क्या होता है? कॉम्पैक्ट का मीनिंग बता देंगे एक बार? नहीं, वो जो लेडीज यूज़ करती हैं मेकअप के लिए, मैं उस कॉम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा। कॉम्पैक्ट का अंग्रेजी भाषा में जो मीनिंग है दैट इज एक ऐसी चीज़ जो सेल्फ क्लियर है, जिसे किसी परिभाषा की ज़रूरत नहीं, जिसके बारे में कोई ये नहीं पूछता कि ये क्या होता है। कॉम्पैक्ट मतलब जैसे आपने कहा सामने वाला उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं समझ सकता। इसको आप दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं सेल्फ क्लियर, अपने आप में क्लियर है, पूर्ण है, या फिर मैं कहूँ सेल्फ सफिशिएंट। अगर मैं बात करूँ सेल्फ सफिशिएंट, आप इसे समझ सकते हैं, अपने आप में ही काफ़ी है, सेल्फ सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ठीक है, अगर एक कॉम्पैक्ट है, कही गई बात के हमेशा 2 मतलब होते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल इस बात से समझ रहे होंगे, कही गई बात के हमेशा 2 मतलब होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं दिन में पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब रात में, अरे भाई नहीं पढ़ाता, जाहिर सी बात है और भी बहुत से काम हैं, सब पढ़ाई पे फोकस करें। कॉम्पैक्ट कैटेगरी मैंने कहा इसकी 2 कैटेगरी होती हैं। एक कॉम्पैक्ट जो सेल्फ सफिशिएंट है, तो यकीनन कोई दूसरी चीज़ ऐसी है जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट ना होके क्या हुई? नॉन कॉम्पैक्ट। तो दूसरी कैटेगरी आपके सामने आई, दैट इज नॉन कॉम्पैक्ट, यानी कि जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं।
ओके अब इनको हमें समझना है। अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट कैटेगरी की, तो कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आप कौन कौन सी चीज़ों को रख सकते हो। कॉम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर वो सारे नाउन्स आएंगे जिनको कहते ही आपके दिमाग में उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं जा सकती। अब समझिए, अगर मैं बात करूँ कॉम्पैक्ट कैटेगरी में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉम्पैक्ट कैटेगरी के कलेक्टिव नाउन्स और इस तरफ लिखूंगा मैं नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी, नॉन कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट कैटेगरी में जैसे कि अगर मैं कहूं फैमिली, तो क्या फैमिली को आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है कि लाइक फैमिली ऑफ मेंबर्स, ऐसा परिवार जहां पर परिवार के सदस्य रहते हों। अरे भाई, ये कहने की कहाँ ज़रूरत है, परिवार अपने आप में ही काफ़ी है। ये शब्द बड़े आसानी से अपने आप में अपने आप को डिफाइन कर सकता है, इसे किसी और के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, फैमिली। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर मैंने लिखा आर्मी, अपने आप में क्लियर होगा शायद। ठीक है, इसी के अलावा एक और शब्द अगर मैं आपके लिए लिखूं तो वो हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने लिखा ज्यूरी, तो आप कभी कहेंगे ज्यूरी ऑफ जजेस, नहीं, अपने आप में क्लियर है। लेकिन गौर से देखेंगे एक और चीज, आप बेसिक चीज को ना भूलें, कलेक्टिव नाउन का मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर, ये सारे के सारे ग्रुप हैं। ग्रुप होने का मतलब हुआ कि इनके अंदर एक की नहीं, बात एक से ज्यादा लोगों की हो रही है। एक और, जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, जिसमें जगह पे बैठ के, वो आपके लिए क्या हुई, क्लास। क्लास का मतलब हुआ जहां पर सब लोग बैठते हैं। इसी का अगर एक दूसरा तरीके से, इसका एक इसी शब्द का एक और मतलब भी होता है, और वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन जब किसी का किया जाता है, वर्ग, एक खास तरह का वर्ग, सोसाइटी। इस शब्द का मतलब दूसरा है, लेकिन जब आप क्लास को कलेक्टिव नाउन की तरह से यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वही क्लास जहां पर स्टूडेंट्स होंगे। तो आप क्या कहोगे, मैं स्टूडेंट्स वाली क्लास में गया था। क्या कोई क्लास ऐसी है जहां पर लाइक क्रिकेटर बैठते हो, नहीं। अब क्रिकेटर की बात आई, और अगर मैं कहूं आपको ये लाइक अगर मैं आपके लिए एक शब्द लिखूं टीम, तो मुझे ये बताने की जरूरत पड़ सकती है कौन से गेम की टीम, लेकिन टीम जैसे ही सुनते हैं तो टीम का मतलब प्लेयर्स, टीम का मतलब प्लेयर्स। ठीक है, अब समझिए नॉन कॉम्पैक्ट। अब मैंने थोड़ा सा वर्क किया आप लोगों के लिए, मुझे लगा क्लास तो हम सीख ही रहे हैं, वोकैबुलरी की क्लासेस भी अब हो सकता है जल्दी ही मैं शुरू कर दूं, और करने ही वाला हूं, मेरा मूड है। हो सकता है आपको आज ही सेकंड क्लास वोकैबुलरी की मिल जाए, वरना हो सकता है 2-4 दिन में आपको ज़रूर मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन मैं कंटेंट के साथ साथ भी आपको जहां मौका मिलेगा वहां पर कुछ अच्छी वोकैबुलरी दूंगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एक और चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं, बहुत से मैं देख रहा हूँ व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उसके हिसाब से नहीं है, तो बहुत से लोग बच्चे सिर्फ देख रहे हैं। मुझे पता है वो देख सकते हैं, जब भी चाहे आके देख सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगर मान लो इन केस मैंने शेयर किया और वो मैसेज आप तक ना पहुंचे, तो भी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सीधा आपके नोटिफिकेशन में वो मैसेज आपके पास आ जाएगा कि यूट्यूब पे क्लास आ चुकी है आपकी। अरे भाई, लग क्या रहा है, आपके कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, क्या कोई पैसा देना पड़ रहा है, नहीं। आप वो चीज़ें सीख रहे हैं जो आप अगर मुझसे आके कोचिंग में, सीकर में अगर पढ़ते तो शायद इसकी भारी फीस आपको देनी होती, नहीं। लेकिन वही सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको बिना किसी चार्ज के सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं आपके घर के ऊपर, और वो भी ऐसा एक बार नहीं, आप हर बार इसे देख सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को 20 बार चलाओ, कौन रोकता है भाई, बस आप में सीखने की लगन हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करते रहें, हमेशा हर दिन हर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद में शायद ये काम अपने आप होने लग जाएगा। मुझे यकीन है मेरे दोस्तों पे ज़रूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी की बात करें, बात कर रहे थे वोकैबुलरी की, कुछ अच्छे वर्ड्स देने की। बेसिक शब्दों से शुरू करते हैं। मैं आपको समझाऊं कि नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी हम समझते आए हैं ऐसे शब्द जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि इनकी डिटेल आपको देनी होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्राइड का अपने आप में एक मीनिंग है, प्राइड का अपने आप में एक मीनिंग है, गर्व जिसे आप कहते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइड, तो इसी प्राइड का एक और मीनिंग आता है जब आप इसे सीखते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में प्राइड का मतलब जो होता है वो होता है प्राइड ऑफ लॉयंस। हमेशा कहा जाएगा प्राइड ऑफ लॉयंस, यानी कि शेरों के झुंड को, शेरों के ग्रुप, शेर जो होते हैं, लॉयंस जो होते हैं, उनके ग्रुप को आप क्या कहेंगे, प्राइड। ठीक इसी तरह से आपके पास होता है एक पैक ऑफ, ये हुआ वुल्व्स। वुल्व्स का मतलब शायद सभी को पता होगा, एक बार बोल के बताएं मेरे साथ ही,
ये वोल्वस नहीं है, वोल्वस नहीं है, वुल्व्स। क्या है? वुल्व्स, करेक्ट, वुल्व्स। पैक ऑफ वुल्व्स यानी कि भेड़ियों को, झुंड को हम कहेंगे पैक। इसके अलावा ये बेसिक शब्द हैं। एक और अच्छा शब्द है, आप मुझे पढ़ के सुनाएं, दिखाई दे रहा होगा, BEVY। क्या लिखा है? अरे भाई बीवी नहीं, पहले पढ़ाई करो उसके बाद मिलेगी। बेबी क्या लिखा हुआ है? मैं इसे लिख देता हूं प्रोनाउंसिएशन के लिए। इट इज बेबी। क्या लिखा हुआ है? बेबी। और बेबी का मतलब हुआ बेबी ऑफ गर्ल्स। कभी कभी इस गर्ल्स की जगह पर आपको दिख सकता है बेबी ऑफ मॉडल्स, बेबी ऑफ ब्यूटी। जनरली ये यूज किया जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है। फीमेल, कोई भी आपको फीमेल दिखाई, खूबसूरत महिलाओं के झुंड को आप क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। इमेजिनेशन नहीं भैया, इधर कुछ लोग इमेजिन कर रहे होंगे खूबसूरत महिलाओं का झुंड, ओ बेटे की। इधर देख भाई। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो कुछ और कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी के वोकैबुलरी के लिहाज से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको, एक आता है आपका आर्कीपेलगो। ये उल्टा लिखा, आर्कीपेलगो। तो आर्कीपेलगो क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एक आता है आपके पास मर्डर। जी हाँ, मर्डर, मर्डर भी होता है, ये भी एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और शब्द लिखूं तो हुआ पार्लियामेंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पार्लियामेंट मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ग्रुप? नहीं, इसका कुछ और ही मतलब आएगा, ठीक है, पार्लियामेंट। ओके, इसके अलावा पार्लियामेंट के अलावा लाइक और कोई अच्छा शब्द, लाइक ओके, एक और अच्छा शब्द मैं आपको देता हूँ, एंड दैट इज लाइक ओके, गैगल। दिस वन इज गुड, गैगल। तो ये भी एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं, लेकिन ये वो कलेक्टिव नाउन्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। क्या जा सकता है इनमें, आपको वो एरर बना के भी दे सकते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, और बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। खैर, आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। इससे जुड़ी हुई एक और बेसिक बात आपको समझानी है, जो सबसे लास्ट में हम समझेंगे। अगर मैं बात करूं आर्कीपेलगो, तो ये होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आर्कीपेलगो ऑफ आइलैंड, ठीक है। टापुओं के समूह को आर्कीपेलगो कहा जाता है। मर्डर ऑफ क्रोज, जी हाँ, कौवों के झुंड को क्या कहा जाता है? मर्डर। और वहीं पर पार्लियामेंट की बात करूं तो ये हुआ आपके औल्स। औल्स पता होगा भाई, उल्लू। उल्लू जो रात को जागते हैं, जो लोग नहीं, सॉरी, जो रात को, जो जानवर, जो पक्षी रात को जागने वाला होता है, उल्लू। दैट इज पार्लियामेंट ऑफ आउल्स होगा हमेशा, मतलब उल्लुओं के झुंड को आप पार्लियामेंट कहेंगे। अब आपको किस तरह से एग्जाम में दिया जा सकता है, इनको क्रॉस करके दिया जाए। क्रॉस यानी कि लाइक हो सकता है मर्डर ऑफ आउल्स दे दिया जाए, इनकरेक्ट मार्क कीजिएगा। हो सकता है पार्लियामेंट ऑफ क्रोज दे दिया जाए, इनकरेक्ट मार्क करना है, ठीक है। गैगल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है ग्रुप ऑफ गीज, ग्रुप ऑफ गीज। गीज क्या होता है दोस्तों, शायद पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये एक जिस तरह से मुर्गी होती है, मुर्गी की तरह ही बतख, मुर्गी से थोड़ा बड़ा और बतख से थोड़ा छोटा, लगभग उल्टा बोल रहा हूँ क्या, हाँ, तो बतख की साइज से, बतख से थोड़ा सा ही बड़ा एक पक्षी जैसा ही होता है, जो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, दैट इज़ कॉल्ड गीज। और इसी के ग्रुप को आप क्या कहोगे? गैगल कहोगे, ठीक है। इसी के अलावा अगर आप बात करते हैं लाइक और कोई आपके सामने आपको लगे, ओके, एक बार इतना आपके लिए काफ़ी होगा। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में ही निपटाना चाहेंगे। अब समझिए, जो बेसिक कंसेप्ट आपको, सबसे बढ़िया बात आपको जो समझानी थी वो ये कि यहाँ से एक और बहुत प्यारा रूल बनता है, और ये बहुत बारीक रूल है। बारीक रूल होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो भी आपके हाई लेवल एग्जाम्स हैं, जैसे कि एसएससी बैंक जैसे एग्जाम हैं, वहाँ पे क्वेश्चन फंसते हैं। अब समझिए, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, अभी तक आपने सिर्फ कलेक्टिव नाउन सीखा, उसकी कोई कैटेगरी नहीं सीखी। अब आपको पता है कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट भी होती हैं। ये क्यों किया गया ऐसा? सभी को एक कैटेगरी में भी तो रखा जा सकता है। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, एंड लॉजिक इज कि जब भी आप कॉम्पैक्ट कैटेगरी की बात करते हो तो ये हमेशा काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल।
काउंटेबल होने का मतलब हुआ कि इनको आप हमेशा क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट कैटेगरी के साथ आप एस या ईएस जोड़ सकते हैं। कॉम्पैक्ट कैटेगरी के साथ एस या ईएस जोड़ना अलाउड है, लेकिन वहीं पर नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी की अगर बात की जाती है तो इसके साथ अगर आपने एस या ईएस जुड़ा हुआ देखते हैं आप एग्जाम में, तो इसे इमीडिएटली इनकरेक्ट मार्क करना है। इसके साथ एस या ईएस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता समझिए। प्राइड ऑफ लॉयंस, जब आपने भाई शेरों का झुंड, ठीक है, अगर आप उसे लॉयंस, यहाँ पर लॉयन कभी भी नहीं होगा, ये लॉयन से होगा, एक तो शेर है ही नहीं, ये पहले से ही बहुत सारे शेर होने पे झुंड बना, ज़्यादा शेर और भी आ जाएंगे तो वो झुंड बड़ा हो जाएगा, बट रहेगा तो झुंड ही। और इनको ग्रामर कभी भी डबल तरह से नहीं समझाती, ठीक है, यानी कि इनको कभी भी प्लूरल नहीं मानती, हमेशा सिंगुलर में ही कंसीडर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको समझनी हुई कि अगर आप इनको काउंटेबल समझते हैं तो जाहिर सी बात है एस या एस लग के प्लूरल बन सकते हैं। इनके साथ आप आर्टिकल्स ए और एन यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? ए और एन। वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर आप आर्टिकल सिर्फ द ही यूज़ कर पाएंगे। क्या यूज़ कर पाएंगे? सिर्फ द आर्टिकल यूज़ कर पाएंगे। समझिए इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न मैं समझाता हूँ। जब आप प्राइड का मतलब समझ रहे हो, प्राइड की डिटेल आपके पास दी हुई है, प्राइड ऑफ लॉयंस, तो ये शब्द अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक होते ही इसे स्पेसिफिक आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आपका कलेक्टिव नाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। वोकैबुलरी आपके पास थोड़ी बहुत आई होगी, ठीक है, और अब आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। मैं आपको 2-3 सेकंड का दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पोज करके आप इसके नोट्स बनाएं। उसके बाद में मैं दोबारा से नेक्स्ट कैटेगरी आपको समझाता हूँ। ओके, नेक्स्ट नाउन सीख रहे हैं हम, और नाउन की हम 4 कैटेगरी सीख चुके हैं। 4 कैटेगरी के नाम एक बार मेरे साथ फिर से मिलकर बोलेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हमने सीखी थी प्रॉपर नाउन, दूसरी कैटेगरी थी हमारे पास में कॉमन नाउन, तीसरी कैटेगरी थी हमारे पास में मटीरियल नाउन, एंड फोर्थ कैटेगरी जो हमने सीखी वो है कलेक्टिव नाउन। करेक्ट। जो लास्ट आपका नाउन बचता है वो नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब आपके जो अंदर के भाव होते हैं, भावों की बात की जाती है। इसे समझिए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो हिस्सा है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। इसीलिए हम इसे एक और अलग कैटेगरी में रखते हैं, और उस कैटेगरी का नाम है फेल्ट ओनली कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? फेल्ट ओनली, यानी कि जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके, वैसे तो अपने आप में भी कई सारे वर्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर ये दूसरे शब्दों से, जो भी आपके दूसरे शब्द हैं उन शब्दों के साथ कुछ जोड़कर, उनके साथ कुछ जोड़कर हमेशा बनाए जाते हैं। समझिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, पहले मैं आपको जोड़ना समझाता हूं। अगर आप बात करते हैं अंग्रेजी में, तो कोई भी एक बेसिक शब्द होता है। क्या होता है? कोई भी एक बेसिक शब्द। बेसिक शब्द को हमेशा कहा जाता है रूट। क्या कहा जाता है? बोल के बताएं। रूट। इसी रूट के साथ जब आप बाद में, रूट के बाद में जब कोई चीज़ें जोड़ते हो, उन्हें कहा जाता है सफिक्स। क्या कहा जाता है? सफिक्स। एक बार बोल के बताएं, रूट के बाद जुड़ने वाले को क्या कहा जाता है? सफिक्स। करेक्ट। और उस रूट से पहले कोई शब्द जुड़ता है, उसे आप क्या कहते हैं? बोल के बताएं। ओके, प्रीफिक्स। गेट दैट?
तो किसी भी रूट से पहले जुड़ने वाला शब्द प्रीफिक्स, बाद में जुड़ने वाला सफिक्स, और ये दोनों जिस कैटेगरी में हम सीखते हैं उसे कहा जाता है एफिक्सेस। क्या कहा जाता है? एफिक्सेस। अफिक्सेस की अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में कहा जाता है शब्दांश। क्या कहा जाता है? शब्दांश। शब्दांश होने का मतलब ये शब्द नहीं, ये शब्द का एक अंश यानी कि टुकड़ा है। इसे आप सेमी वर्ड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सेमी वर्ड, यानी कि आधा शब्द। आधा शब्द, पूरा शब्द नहीं। ये क्या करता है? ये किसी भी शब्द के अंदर जुड़कर, किसी भी शब्द के साथ पहले बाद में जुड़कर उन शब्दों का या तो उसका प्रोफाइल चेंज करता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करता है, या उसके मीनिंग को चेंज करता है। अब समझिए, अगर किसी भी शब्द के प्रीफिक्स आप चेंज करते हो तो ये क्या करेगा? मीनिंग को चेंज करेगा, चेंजेस मीनिंग। ठीक है, इसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो किस में आएंगे? चेंजेस इन मीनिंग। लेकिन अगर आप सफिक्स की बात करते हो तो ये चेंज करता है हमेशा चेंजेस प्रोफाइल। और प्रोफाइल से मेरा मतलब हुआ कि कोई शब्द अगर अपने आप में पहले मान लो कि वो नाउन है तो नाउन से वो शब्द एक वर्ब बन सकता है। अगर कोई शब्द पहले से अपने आप में वर्ब है तो वर्ब से वो शब्द हो सकता है कोई नाउन बन जाए। ठीक है, या फिर अगर वो शब्द नाउन है तो नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएगा। तो सफिक्सेस के काम उसकी प्रोफाइल चेंज करना है। हमें ये वाली चीज़ सीखनी है फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको प्रोफाइल बदलनी है। आपको क्या बनाना है? किसी भी शब्द को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, उसका मतलब नहीं बदलना। एग्जाम्पल के लिए कुछ शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मुझसे पहले उनके आंसर अपनी नोटबुक में तैयार रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा शब्द लिखूं और अगर मैंने लिखा ओके, सबसे पहले एक शब्द आता है पुअर। अगर मैं लिखूं किंग, नेक्स्ट अगर शब्द लिखा जाए ओके लॉयल, ऑनेस्ट, मैनेज, ऑनेस्ट, ये 5 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होंगे एक बार के लिए। ठीक है, अब समझिए, पुअर से हमें बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने समझा जो बेस्ड हो किस पे? फीलिंग्स पे, भावनाओं पे बेस्ड हो, ऐसी चीज़ों को जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ फीलिंग्स होती है? नहीं, फीलिंग्स के अलावा आप एक्शंस यानी कि कोई भी काम जो होता है उस काम से भी आप नाउन बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ब लिखा मैनेज, किसी भी चीज़ को संभालना, मैनेज करना, प्रबंध करना। अब ये एक अपने आप में क्या है? वर्ब। इस वर्ब से भी हम क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ कि भाई क्या आपको किसी का चलना दिखाई देता है? चलना नाम की कोई चीज़ आपको नज़र आती है, फिर सिर्फ आपको आदमी नज़र आता है? नज़र तो आदमी आता है। ठीक है, हमने उसके चलने के एक्शन को कहा चलना, तो ये चलना जैसी कोई अलग से चीज़ नहीं। आप कह सकते हैं यार आज मेरा चलना लेके तू घर चला जा और फिर तेरा चलना लेके मैं आ जाऊंगा तेरे पीछे पीछे। नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझिए इस बात को। तो मैनेज, ये एक्शन भी पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं किसी भी क्वालिटी, किसी इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को भी आप कभी देख नहीं सकते, तो इस शब्द को भी हम नाउन प्रोफाइल में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी स्टेट, किसी की अवस्था, तो उसको भी आप हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 5 पार्ट हुए, फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी या फिर स्टेट। ठीक है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में FAQs कह सकते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, FAQs। अब समझिए, पुअर से अगर मुझे बनाना है तो हमें क्या करना है? इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करनी है। इसके लिए इसके प्रीफिक्स में जोड़ने की हमें ज़रूरत हुई। अगर शब्द में आपने प्रीफिक्स जोड़ा पुअर के साथ, आप 2 तरीके से आप इसका लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। एक तो बनता है पुअरनेस। क्या बना? पुअरनेस मतलब गरीबीपन। ठीक है, अगर पुअर की मैं बात करूं तो एक और पॉवर्टी, ये शब्द भी आपने सुना होगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये तो पता है कि पुअर में NES लगा, लेकिन ये इसमें आपने क्या जोड़ा कि ये बीच में
ये पी ओ और ये वी आर कहाँ से आ गया? पुअर का मतलब पी ओ ओ आर था। तो समझिए इस चीज़ को कि जब कभी भी हम, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप यूं का यूं, कभी कभी जब आप किसी भी शब्द में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ते हो तो मूल शब्द में कुछ चेंजेस होते हैं, और उन्हीं चेंजेस को कहा जाता है इनफिक्स। क्या कहा जाता है? इनफिक्स। हिंदी में आप इसे संधि नाम से जानते हैं। जब किसी भी मूल शब्द में अपसर्ग या प्रत्यय जोड़े जाएं तो बीच में इसे विकार उत्पन्न होता है, जोड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को आप क्या कहते हैं? संधि। शायद ये चीज़ें आपने सीखी होंगी। ठीक है, अब समझिए, तो किंग से भी आपके पास दो शब्द आते हैं, किंगशिप। ये एक अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या आप इसे देख सकते हैं? किंगशिप। ठीक है, किंगशिप का मतलब क्या होता है? राजा बनने का गुण? नहीं, लीडरशिप क्वालिटी। किंगशिप का मतलब हुआ लीडरशिप क्वालिटी। नेतृत्व करने का अगर किसी में गुण है तो दैट इज कॉल्ड किंगशिप, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, इसी के अलावा किंग से बनने वाला एक और शब्द दैट इज किंगडम। ये भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लॉयल से अगर हम बात करें, इससे आपके पास एक शब्द आता है एंड दैट इज लॉयलिटी। ठीक है, ऑनेस्ट से भी आपने एक शब्द बनाया, बड़ा ही फेमस शब्द है, मिलता बहुत कम है, सुनाई देता ज़्यादा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, इसमें भी आपने सिर्फ वाई ऐड करके। मैनेज से आप क्या जोड़ना चाहेंगे? ओके, कुछ मेरे दोस्त कुछ कहना चाह रहे हैं कि इस मैनेज में ई आर जोड़ा जाए। अब समझिए एक और नई चीज़, अगर किसी भी वर्ब में आप ई आर या ओ आर जोड़ते हैं, तो मिलकर बनने वाली जो भी चीज़ वर्ब प्लस ई आर या ओ आर जब भी होगा तो जो भी चीज़ बनेगी वो हमेशा कॉमन नाउन बनेगी। क्या बनेगी? कॉमन नाउन। अब समझिए, अगर टीच, पढ़ाना, इसमें ई आर जुड़ा तो क्या हुआ? टीचर। अब देखिए, क्या टीचर किसी तरह का, टीचर को आप देख नहीं सकते? क्या देख सकते हैं? ठीक, टीचर का टीचर्स होता है। ठीक है, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो कभी भी प्लूरल नहीं होंगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप प्लूरल नहीं करते। ठीक है, पुअरनेसेस नहीं होता, पुअर्टीज नहीं होता, किंगशिप्स नहीं होता। ठीक है, लॉयलिटीज नहीं होता। ऐसे तो वर्ब में ई आर या ओ आर जोड़ने से हमेशा क्या बनेगा? कॉमन नाउन बनेगा। ये कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो मैनेज के साथ में आपको लगाना पड़ा MENT, मैनेजमेंट, प्रबंधन। आपको मैनेज की गई चीज़ें दिखाई देती हैं। मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ हवा में उड़ती फिरती बैठी हुई दिखाई देती है? नहीं। ठीक है, अब समझिए ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो किससे बने हैं? दूसरे शब्दों से मिलकर बने हैं। बने क्या? हमारे पास जो रिजल्ट आया वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए इसमें आपने काम में लिया NES, इसमें आपने काम में लिया TY, इसमें आपने काम में लिया SHIP, इसमें आपने काम में लिया डम, इसमें E नहीं प्लेस होगा, किंगडम। ओके, फिर आपने काम में लिया ITY, फिर इसमें सिर्फ Y, फिर इसमें MENT। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको आप दूसरे शब्दों में, तो ऐसे सफिक्सेस अगर आप समझें, सफिक्सेस दैट मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे सफिक्सेस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, समझिए कौन कौन से हैं। आप किसी भी शब्द के, कई सारे शब्द हैं, कुछ शब्दों के साथ आप ION लगा सकते हैं, कुछ शब्दों के साथ SION लगता है। ठीक है, या फिर कुछ शब्दों के साथ सिर्फ ON लगता है, या फिर कुछ शब्दों के साथ TION लगता है। ठीक है, या फिर इधर से हम कुछ ले लेते हैं, NEWS लग सकता है, TY लग सकता है, ITY लग सकता है, ओनली Y लग सकता है। ठीक है, या फिर डम लग सकता है, या फिर शिप लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा MENT करेक्ट ये लग सकता है, या फिर अगर मैं बोलूँ ENCE लग सकता है, NCE लग सकता है, या फिर ANCE भी लग सकता है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं, इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी बनाई जा सकती है। ये सारे के सारे सफिक्स हैं जो कुछ शब्दों में, दूसरे शब्दों में जुड़कर, किसी भी रूट शब्द में जुड़कर उस शब्द के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को बदलते हैं। वो शब्द अपने आप में अगर कॉमन नाउन था तो बाद में क्या बन जाएगा?
कॉमन नाउन था तो वो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, अगर वो एडजेक्टिव था तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, अगर वो अपने आप में लाइक कोई वर्ब है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये आपको बताई अलग से, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये गलती ना करें, आप समझिएगा इस चीज़ को कि वर्ब के साथ ER और OR लगने से चीज़ें क्या बनती हैं, कॉमन नाउन बनती हैं। वर्ब के साथ ER OR लगने से चीज़ें कॉमन नाउन बनती हैं। ये नाउन का चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, समझिए। नाउन के सिर्फ बेसिक चीज़ें आपने सीखी हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है कोर्स पूरा कराने की, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हमेशा चलेगा, लेकिन ये चैनल हमेशा चलेगा और रेगुलर वीडियो मिलेंगे। जल्दबाजी के चक्कर में मैं आपको सारी क्लासेस ऐसे 5-5 दिन के अंदर पूरी करा दूं, कोई मतलब नहीं है। 20 दिन में 50 दिन में आपको कहूँ कि लॉजिक करवा दिया मैंने सिलेबस, नहीं। मैं चाहता हूँ बच्चे एक बार में सारी चीज़ें सीखें, ठीक है। जब टाइम दे ही रहे हो तो वो टाइम वेस्ट ना हो। आधा अधूरा ज्ञान आपको पूरे ज्ञान से हटाता है। किस तरह से? आपको लगता है कि मुझे तो आता है, लेकिन कुछ बारीकियां रह जाती हैं और वही बारीकियां एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास के अंदर इतना ही, बाकी आप लोग शेयर कर ही रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट की वजह से चैनल बहुत, मैं डायरेक्टली इतने लोगों से नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं तो यकीनन आप ही लोगों ने शेयर किया है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द चैनल। एंड एक और ख़ास बात, लॉकडाउन हो सकता है कुछ शर्तों के साथ खुल जाए, बट फिर भी ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर जाएं। सरकार छूट दे रही है, वायरस नहीं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है गाइज। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।